इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं कि 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किस तरह की हिंसा और किस तरह की नाइंसाफी हुई। 5 अगस्त ही वह तारीख है जिस दिन उग्र छात्र प्रदर्शन ने शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया। शेख हसीना ने अपना पद छोड़ा और भारत चली आई। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता छिन जाने के बाद तो मानो अल्पसंख्यक खासकर हिंदू समुदाय पर आफत आ गई है। बांग्लादेश में हिंदू सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं और शेख हसीना ने जैसे ही देश छोड़ा, कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर हमला बोल दिया। हिंदू समुदाय पर जमकर जुल्म ढाए गए। उनके घरों और दुकानों पर हमले हुए, मंदिरों में तोड़ फोड़ हुई, कई लोगों की हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अगस्त से हुई हिंसा में 52 जिलों में 205 हिंदू विरोधी घटनाएं देखने को मिली हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़े हमले से जहां भारत चिंता में है, वहीं अमेरिका की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि वह बांग्लादेश के हालात पर निगरानी जारी रखेगा। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन मानवाधिकार के मुद्दे पर स्पष्ट और बेबाक तरीके से बोलते रहेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जॉन-पियरे हिंदू अमेरिकी समूहों और भारतीय अमेरिकी सांसदों की उस अपील के संबंध के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दे रही थी, जिसमें उन्होंने शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के जीवन और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी सरकार से हस्तक्षेप की मांग की गई थी। जॉन-पियरे ने 12 अगस्त को संवाददाता सम्मेलन में यह बताया। हम निश्चित रूप से हालात पर निगरानी जारी रखेंगे। मेरे पास इसके अलावा और कुछ कहने के लिए नहीं है। लेकिन जब भी मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों की बात आती है तो राष्ट्रपति जो बाइडेन सार्वजनिक रूप से और निजी तौर पर स्पष्ट तथा बेबाक तरीकों से बोलते रहे हैं और ऐसे ही बोलते रहेंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के कथित मानवाधिकार हनन की घटनाओं के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के विभिन्न शहरों में सैकड़ों हिंदू अमेरिकी नागरिकों की ओर से शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकाले जा रहे हैं और कई सांसदों ने सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग भी की थी। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद भी अल्पसंख्यकों का भरोसा नहीं लौटा है। हिंदू अभी भी डरे हुए हैं और अपने घरों से नहीं निकल रहे। वहाँ हिंदू अभी किस हालात में हैं? बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के काजल देवनाथ की यह बात सुन लीजिए। वो कांप रहे हैं, हर जगह हर परिवार डरा हुआ है, यहाँ तक कि ढाका में भी। ढाका में भी जो फ्लैट्स में हैं, वहाँ भी लोग डरे हुए हैं। वो अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। कौन खटखटा रहा है, इसकी पुष्टि किए बिना वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, ये कहानी सुनकर आपकी रूहें कांप जाएंगी। बांग्लादेश से इलाज कराने के लिए भारत आए बांग्लादेशी नागरिक से हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने बात की और वहाँ के हालात के बारे में पूछा। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बीच तमाम हिंदू और अन्य लोग भारत आना चाहते हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें पहले से मेडिकल ग्राउंड पर भारत आने के लिए वीजा भी मिला हुआ है और वो भारत पहुंच रहे हैं। हालात कैसे हैं ये समझ लेना जरूरी है। हम उन लोगों से बात भी करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त हम हैं कूच बिहार जिले में, जो कि पश्चिम बंगाल का एक जिला है और बांग्लादेश से सटा हुआ है। और उसके ही एक आईसीपी यानी कि इमिग्रेशन चेक पोस्ट, यानी कि बांग्लादेश से जो लोग वैलिड वीजा पासपोर्ट के साथ आते हैं वो अपने दस्तावेज चेक करा के यहाँ से भारत की ओर जाते हैं। ये यहाँ पर एक दंपति है जो अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए वेल्लोर तमिलनाडु जा रहा है और उनके पास मेडिकल वीजा है। उनका बच्चा जो है बीमार है, बांग्लादेश के रहने वाले हैं। उनका पासपोर्ट आप हाथ में देख पा रहे हैं और ये देखिए इनका ये पासपोर्ट एक बार दिखा दीजिएगा। तो ये बांग्लादेश के लालमुनीहाट जिले के रहने वाले हैं और ये संजीत चटर्जी जी हैं, इनकी पत्नी श्रावणी जी हैं और इन लोगों से हम बात करते हैं कि क्या स्थिति, क्या हालात वहाँ पर हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप किस लिए भारत यहाँ पर इलाज के लिए आए हैं? आप तो मेडिकल के लिए, चिकित्सा के लिए। अभी वहाँ पर चूंकि आप हिंदू हैं, वहाँ पर जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, क्या स्थिति है वहाँ पर हिंदुओं के लिए खास करके? कैसा माहौल है अभी, क्या चल रहा है वहाँ पर?
আসলে আমি তো ভাষাটা এটা ক্লিয়ার বুঝতে পারছি না, যদি মানে আপনি যেটা বলছেন সে প্রশ্নের উত্তরটা আমি কিভাবে দেবো, আপনার ভাষাটা আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না। हिंदुओं की क्या स्थिति, हिंदू और क्या वहाँ माहौल है वो बताइए। হিন্দুদের সমস্যা যথেষ্ট আছে সেখানে। হিন্দুরা প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে, বাড়ি ঘরে অগ্নি সংযোগ করতেছে, ভেঙে দিচ্ছে, মন্দিরে হামলা করতেছে, মন্দির ভেঙে দিচ্ছে। সেখানকার হিন্দুরা আমরা যথেষ্ট আতঙ্কের মধ্যে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যেদিন ঘটনা ঘটে যায় সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত, এই যে গত রাত জেগেছে, রাত পর্যন্ত আমরা কিন্তু ঘুমাইনি, আমি ঘুমাইনি। আমি আজকে সকাল ভোর 5টায় বাড়িতে ঢুকি। আমরা গ্রুপ করে করে আমাদের হিন্দু মহল্লাকে পাহারা দিতে হচ্ছে রক্ষার জন্য। हिंदू मोहल्ले के बाहर पहरा दे रहे हैं, खुद ही से रक्षा कर रहे हैं জি आप लोग। জি, এভাবে আমরা রক্ষা করতেছি। আর তাতেই দেখতেছি যে আমাদের পরিস্থিতি সেখানে তেমন একটা ভালো না হিন্দুদের। परिस्थितियां अच्छी नहीं है हिंदुओं के लिए। क्या मंदिरों को, जो मंदिर हैं उनको नुकसान पहुंचा गया, तोड़फोड़ हुई, उनमें कुछ नुकसान हुआ मंदिर में? मंदिर की क्या स्थिति है? হ্যাঁ, মন্দিরেও যথেষ্ট হামলা হচ্ছে, ভাঙচুর হচ্ছে, প্রতিমা ভাঙচুর হচ্ছে। এটা প্রতিনিয়তই চলছে এবং রিসেন্টলি এটা আরো অনেক বেশি হয়ে গেছে, অনেক বেশি হয়ে গেছে তুলনামূলক। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले क्यों हो रहे हैं, इस बारे में ढाका से बता रहे हैं सेंटर फॉर गवर्नेंस स्टडीज के कार्यकारी निदेशक जिल्लुर रहमान। Hindus are targeted, some of them, not what we are hearing from various corners. Basically, it's politically motivated because Awami League is targeted. So there are a few Hindu, they are Awami League leaders. They hold some positions in the Awami League. That's the major cause for these attacks. It's not religiously motivated. बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई ओकिया परिषद और बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के आंकड़ों के अनुसार 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के गिरते ही देश के 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर हमले की कम से कम 205 घटनाएं हुई। अपने ऊपर हुए हिंसा और भेदभाव को लेकर अब हिंदुओं का सब्र भी वहां जवाब देने लगा है। हिंसा के खिलाफ हिंदुओं की ओर से पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार चौथे दिन 12 अगस्त को भी हिंदुओं पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं ने 8 सूत्री मांग रखी है, जिसमें अल्पसंख्यकों पर हमलों में शामिल लोगों के मुकदमे में तेजी लाने के लिए विशेष न्यायाधिकरण का गठन और अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग का गठन भी शामिल है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक अन्य मांगों में अल्पसंख्यकों के लिए अलग मंत्रालय का गठन और अल्पसंख्यकों पर सभी प्रकार के हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाना और इसे लागू करना भी शामिल है। हिंदुओं पर हो रहे हमले को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भी मान लिया है। इसके बाद उन्होंने हिंदू नेताओं से मिलने का फैसला किया है। वहीं अंतरिम सरकार ने हिंदुओं के मंदिरों पर हमला करने वालों को भी दंडित करने का आश्वासन दिया है। हालांकि कई इलाकों में स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर मुस्लिमों को मंदिरों की रक्षा करते देखा जा रहा है। शेख हसीना के जाने के बाद हमले बढ़ गए हैं। इसकी वजह यह है कि वो हमें सपोर्ट करती थीं। मुस्लिम भाई बहन हमारे साथ हैं। मुस्लिमों का इस तरह हिंदू मंदिरों की रक्षा करना अशांत, हिंसक और तनाव भरे बांग्लादेश के माहौल में शांति लाने का एक प्रयास है और नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि वे जल्द से जल्द अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि उनमें भरोसा पैदा हो सके कि वे अपने देश में महफूज हैं।